बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स होगी उसको एग्जांपल सेंटेंसेस होंगे उनको प्रैक्टिस करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसमें हम माजी में एक दफ़ा कुछ अगर हुआ था, जैसे वो सोया, वो आया, हमने उससे कुछ कहा या कहानी बताते हुए, तो हम इस टेंस में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस टेंस के अंदर जो एग्जांपल्स सेंटेंसेस हैं वो सेकंड फॉर्म से लिए गए हैं, और जब हम नेगेटिव सेंटेंस करेंगे तो वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएंगे। जो सेकंड फॉर्म होता है वो उसका उर्दू में मायना होता है आया, मतलब केम। अगर मैंने कहना मैं गया, वैसे तो जाने की इंग्लिश गो है, मगर मैं यहाँ बोलूँगा आई वेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट सेंटेंस दैट इज मैं 7 बजे उठा या उठा था। आई वोक अप एट 7। तुम 7 बजे उठे थे। यू वोक अप एट 7। मैंने लोगों की मदद की। आई हेल्प्ड द पीपल। मैंने यहाँ काम किया या फिर काम किया था। तो काम किया था वर्कड। आई वर्कड हियर। फिर से मदद की हेल्प्ड। उठा था वोक अप। चुनांचे उठने की जो फर्स्ट फॉर्म है उस वर्ब की वो होती है वेक अप, उठता हूँ, और उसका उर्दू में मायने बनेगा मैं उठता हूँ, आई वेक अप। और अगर मैं कहना चाहूँ मैं उठा था, देन मैं बोलूँगा आई वोक अप। इसी तरह मैंने लोगों की मदद की, आई हेल्प्ड द पीपल। और अगर मैं कहूँ कि मैं लोगों की मदद करता हूँ, मतलब मदद करता हूँ, तो मैं उस साउंड में कहूँगा आई हेल्प। यहाँ पे है मैंने यहाँ काम किया था, तो काम किया था कि जो इंग्लिश यानी कि वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म दी है वर्कड। और अगर मैं कहना चाहूँ मैं यहाँ काम करता हूँ, तो काम करता हूँ आई वर्क। काम किया था आई वर्कड। इन दिस स्लाइड तुमने मुझे सही समझा था। तुमने मुझे सही समझा था। यू अग्रीड विद मी मीन्स कि तुमने मेरे साथ इत्फाक किया था। यू अग्रीड विद मी मतलब अग्री की भी सेकंड फॉर्म अग्रीड हुई। उसने सबको परेशान किया था। परेशान करना अब सेट वर्ब है, तो सेट वाली जो वर्ब होती हैं वो सेट से ही थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म मीन्स के पास्ट फॉर्म जो है वो ली जाती है। ही अपसेट एवरीवन, उसने सबको परेशान किया। हमने रोज़ बात की। वी टॉक्ड डेली, हमने रोज़ाना बात की, तो टॉक की सेकंड फॉर्म टॉक्ड हुई। उन्होंने इधर खेला या खेला था। सो खेला प्लेड, they played here। मैंने यहाँ खेला, सो I played here। उन्होंने हमारी मदद की, they helped us। हमने पार्क में सैर की, we walked in the park। वो रोज़ाना इधर आता है, और यहाँ फिक्र है वो रोज़ाना इधर आया या आता था। He came here daily। वो रोज़ाना इधर आता है, he comes here daily। मैं वहाँ बिला वजह चला गया। I wandered there without any reason। मैं पार्क में बैठ गया। I sat in the park। So बैठता हूँ sit, बैठ गया sat। Sat is the second form। सब मछलियाँ पानी में तैरी। All the fish swam in the water। बकरियों ने घास खाई। The goat ate grass। हमने 6 बजे खाना खाया। We ate meal at 6। Eat की सेकंड फॉर्म ate। मैं खाता हूँ I eat। मैंने खाया I ate। हमने खाया we ate। हमने 6 बजे खाना खाया we ate meal at 6। उसने अच्छा डांस किया। उसने अच्छा डांस किया। He danced well। उसने अच्छा गाया। He sang well। अच्छा गाया sang well। क्योंकि अच्छा गाया, गाया इज़ द पास्ट फॉर्म, मतलब माजी में एक दफ़ा ये हुआ कि उसने गाया, तो मैं उसको सिंग की बजाय sang बोलूँगा। तुमने अच्छा लिखा। You wrote well। So write की सेकंड फॉर्म wrote है, so I would say wrote, जिसका उर्दू में मीनिंग बनेगा कि लिखा था। तुमने अच्छा लिखा था, you wrote well। उसने बात की।
मतलब उसने टॉक की, तो मैं यहाँ पे टॉक की सेकंड फॉर्म टॉक्ड, ही टॉक्ड। उसने अच्छी बातें की, ही टॉक्ड गुड। उसने जूते साफ किए, ही पॉलिश्ड द शू। उसने अच्छे कपड़े रखे, ही केप्ट फाइन क्लोथ्स। उसने अच्छे दोस्त रखे, ही केप्ट गुड फ्रेंड्स। वो अच्छे दोस्तों के साथ रहा, ही accompanied good friends. Accompany is a verb that means कि किसी का साथ रखना या किसी के साथ हो जाना। सफ़र में, खाने में, घर में, महफिल में accompany में आ जाएगा। तो दोस्तों के साथ रहा, ही accompanied, चुनाचे पास्ट फॉर्म है, तो मुझे accompany की सेकंड फॉर्म accompany लिखना पड़ा। मैंने उसकी बात मानी, I obeyed him। किसी के हुक्म की तामील करना, हुक्म मानना या किसी की बात मानना ओबे में आता है। मैंने उसकी बात मानी, I obeyed him। मैंने उसकी बात नहीं मानी, I did not obeyed him। क्या मैंने उसकी बात मानी, did I obey him? So here we have negative sentences. So in these negative sentences we are having obeyed, बात मानी थी। But when the sentence is going into negative, जब फिक्रे को हम मनफी करते हैं तो फिर हम did not का इस्तेमाल करते हैं। For ही सब्जेक्ट के बाद मीन्स कि I, we, you, they। इसके बाद हम did not का इस्तेमाल करेंगे, did not या didn't। और फिर हम सेकंड फॉर्म की बजाय फर्स्ट फॉर्म में अपना गेयर जो है चेंज करेंगे। मीन्स कि I did not obey him। मैंने उसकी बात मानी, I obeyed him। मैंने उसकी बात नहीं मानी, I did not obey him। मैं वहाँ गया, I went there। मैं वहाँ नहीं गया, I did not go there। मैंने क्या उसकी बात मानी, did I obey him। इसमें भी did शुरू में आया तो सवालिया फिक्रा बना। तुम उसके साथ गए, you accompanied him as a second form, क्योंकि तुम गए थे। तुम उसके साथ नहीं गए, you did not accompany him। Here we have first form because did not के साथ हम पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। क्या तुम उसके साथ गए, did you accompany him? उसने मुझे गाली दी। सो गाली देता हूँ या गाली देते हो या वो गाली देता है, हम अब्यूज़ के साथ, लेकिन यहाँ पे मामला पास्ट का है कि एक बार उसने गाली दी, he abused me। उसने मुझे गाली नहीं दी, he did not abuse me। because did not आया तो हम फर्स्ट फॉर्म में ले आए। क्या उसने मुझे गाली दी, did he abuse me? तुमने उसका तोहफा कबूल किया, you accepted his gift। तुमने उसका तोहफा कबूल नहीं किया, you did not accept his gift। क्या तुमने उसका तोहफा कबूल किया, did you accept his gift? उन्होंने हम पर इल्ज़ाम लगाया, they accused us। उन्होंने हम पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, they did not accuse us। क्या उन्होंने हम पर इल्ज़ाम लगाया, did they accuse us? So there we have कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है they। अगर मैं कहूँ मैंने, तुमने हम पर इल्ज़ाम लगाया, तुमने हम पर इल्ज़ाम लगाया था, you accused us, because accused mean इल्ज़ाम लगाया था। और अगर नहीं लगाया था तो did not फिर फर्स्ट फॉर्म। चिड़ियाँ उड़ी, the sparrows flew, क्योंकि fly की सेकंड फॉर्म flew है और थर्ड फॉर्म है have flown। चिड़ियाँ नहीं उड़ी, the sparrows did not fly। क्या चिड़ियाँ उड़ी, did the sparrows fly? किसान ने सख्त मेहनत की, the farmer worked hard। so worked पहले वर्ब आया, फिर hard यानी कि उसने मेहनत से काम किया। उसने गाड़ी नहीं चलाई, he did not drive the car। did not के बाद हम drive लिखेंगे, drove नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा नेगेटिव सेंटेंस में जब हम फिक्रा बनाते तो did not आ जाए तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म में चले जाते हैं। क्या उसने तुम्हारी मदद की, did he help you? उसने मेहनत से कमाया, he earned hard। उसने बच्चों का ख्याल रखा, he looked after the children। उसने तेज़ गाड़ी चलाई,
He drove the car fast. हमने अच्छा लिखा. हमने अच्छा काम किया. We did good. Do मतलब करना और किया था did. उसने तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया? उसने तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया? Why did he arrest you? वो किस वक्त गए? What time did they go? उन्होंने किस लिए काम किया? For what did they work? यहाँ पर हम डबल सवालिया फिक्रात करने जा रहे हैं. डबल सवालिया मतलब इंटरोगेटिव और WH के साथ हम इसको रिलेट करेंगे. WH का मतलब होता है कि ऐसे लफ्ज़ या ऐसे सवालात जो इंग्लिश में WH से शुरू होते हैं. WH for what, where, when, how, who, ये इसके बेसिक है. लेकिन अगर हम what से बोलें what time, what place, what person, when, और फिर हम कहें कि how से how many, how long, how high, how tall, मतलब ऐसे क्वेश्चंस ये W से शुरू हों या H से. सिमिलरली उन्होंने किस लिए काम किया, तो किस लिए की इंग्लिश है for what. For what. For what did they work? उन्होंने किस वक्त काम किया. सो किस वक्त what time. Did they work? उन्होंने किस जगह काम किया था. किस जगह what place did they work? किस लिए for what. किस वक्त what time. किस जगह what place. Did they work? उन्होंने कितनी ऊंचाई पर काम किया. उन्होंने कितनी दूर काम किया. उन्होंने कितनी देर काम किया. कितनी ऊंचाई पर how high. Did they work? उन्होंने कितनी दूर काम किया. How away did they work? उन्होंने कितनी देर काम किया. How long did they work? कितनी गहराई पर उन्होंने काम किया. किस कीमत पर उन्होंने काम किया और किस किस्म का उन्होंने काम किया. कितनी गहराई पर हाउ डीप. किस कीमत पर एट व्हाट कॉस्ट. किस किस्म का व्हाट टाइप ऑफ वर्क. उन्होंने कितनी गहराई पर काम किया. हाउ डीप डिड दे वर्क. उन्होंने किस कीमत पर काम किया. एट व्हाट कॉस्ट डिड दे वर्क. उन्होंने किस किस्म का काम किया. व्हाट टाइप ऑफ वर्क डिड दे डू. किसके साथ, किसका और कब तक. ये WH लफ्ज़ होते हैं, वर्ड्स होते हैं, ये हमारे लिए अहम है. हमें इन लफ्ज़ों को याद रखना ज़्यादा इंतहाई अहम समझते हैं. तो इस वजह से मैंने कोशिश की कि एग्जाम्पल सेंटेंसेस के अंदर WH का भी इस्तेमाल करवाया जाए. उन्होंने किसके साथ काम किया. हु डिड दे वर्क विथ. उन्होंने किसका काम किया. हुज वर्क डिड दे वर्क. उन्होंने कब तक काम किया. फॉर हाउ लॉन्ग डिड दे वर्क. उन्होंने कितनी गलतियां की. हाउ मैनी मिस्टेक्स डिड दे मेक. हमने कहाँ दाखिला लिया. वे डिड वी गेट एडमिशन. वो किस बात पर राज़ी हुआ. एट व्हाट पॉइंट डिड ही एग्री. वो किस कदर गालियाँ बका. हाउ ऑफन डिड ही अब्यूज़. तुमने किस चीज़ का इल्ज़ाम लगाया. What did you accuse for? तुम किस सवाल का जवाब दिया. तुमने किस सवाल का जवाब दिया. What question did you answer? तुम कब कब क्लास गए. How often did you appear in the class? तुमने किसके लिए खाना पकाया. Who did you cook for? तुम कितनी देर में पकाया. तुमने कितनी देर के लिए. तुमने कितनी देर में पकाया. For how long did you cook? उन्होंने किसको गिरफ्तार किया. Who did they arrest? उन्होंने किसको गालियाँ बकी. Who did they abuse? उन्होंने किसको दावत पर बुलाया. Who did they invite? उसने कितनी बेदिली से गिरफ्तार किया. How cold-bloodedly did he arrest? उसने कितनी दूर से हमला किया. How far from
did he attack? उसने कितनी तेजी से लिखा? How fast did he write? तुमने लिखने के अलावा क्या किया? What else did you do apart from writing? उसने पकाने के अलावा क्या किया? What did he do apart from cooking? उसने नसीहत करने के अलावा क्या किया? What did he do apart from advising? वो बोलते हुए हंसा. He laughed while crying. उसने रोते हुए गालियाँ दी. He abused while crying. वो नसीहत करते हुए मुस्कराया. He smiled while advising. While talking बोलते हुए, while crying रोते हुए, while advising नसीहत करते हुए. मैंने तारीफ करने से पहले उसे परखा. I judged him before admiring. वो खेलने के बाद घर लौट गए. They went home after playing. वो खेलने के लिए आए. They came for playing. उसने सब पर यकीन किया. He believed on everyone. उसने सब पर अंधा यकीन किया. He believed on everyone blindly. उसने जल्दी जल्दी यकीन किया. He believed quickly. उसने खुशी से ताली बजाई. He clapped happily. उसने उसका गुस्से से पीछा किया. He chased him angrily. वो जानबूझकर दरख्त पर चढ़ा. He climbed up the tree deliberately. जानबूझकर deliberately. गुस्से से angrily. खुशी से happily. जब खुशी से, गुस्से से, जानबूझकर, जल्दी से, तेज़ी से, तो वो एडवर्ब कहलाता है. यानी वर्ब के अंदर अगर उसने कोई काम किया हो फिक्रे में, तो वो किस अंदाज से किया? तेज़ी में, खुशी में, गुस्से में, जानबूझकर, इंटेंशनली, अटेंटिवली, किस तरह से, तो वो एडवर्ब होता है. तो अभी हम कुछ फिक्रे एडवर्ब के भी साथ में जोड़ रहे थे, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कि हमने वर्ब को सेकंड फॉर्म में ही लिखना है, और अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो हमने डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है. तो ताहम सब्जेक्ट ही लिखा है, क्लैप ताली बजाई लिखा है, तो साथ में हमने एक एडवर्ब का भी इस्तेमाल कर लिया. तो हमें कुछ एडवर्ब्स भी आनी चाहिए. उसने उसका दिल से इस्तकबाल किया. तो दिल से या दिली, तो ये भी एक एडवर्ब है. ही रिसीव्ड हिम, उसने उसका इस्तकबाल किया. लेकिन दिल से मीन्स के हार्टली, दिल से, हार्टली. मैंने उसका दिल से एहतराम किया. आई रिस्पेक्टेड हिम हार्टली. उसने उसका चोरी छुपे पीछा किया. सो चोरी छुपे सीक्रेटली इज एन एडवर्ब. बाकी हमारा फिक्रा था ही चेस्ड हिम. ही चेस्ड हिम, उसने उसका पीछा किया. सीक्रेटली, चोरी छुपे. उसने उसकी मजाक में नकल की. ही मिमिक्ड हिम जॉकिंगली. उसने उसकी खुशामद की. ही फ्लैटर्ड हिम. उसने फूलों को संग दिली से कुचला. ही क्रश्ड द फ्लावर्स कोल्ड ब्लडेडली. उसने उसका सफाकाना कत्ल किया. ही किल्ड हिम सैवेजली. सो सैवेजली इज एन एडवर्ब. उसने उसका पुरइसरार कत्ल किया. ही मर्डर्ड हिम मिस्टेरियसली. मिस्टेरियसली, पुरइसरार मीन एडवर्ब. उसने उससे गैर इंसानी सलूक किया. ही ट्रीटेड हिम इनह्यूमनली. इनह्यूमनली, गैर इंसानी, इट्स एन एडवर्ब. उसने मुझ पर इन्हिसार किया. ही डिपेंडेड ऑन मी. उसने मेरे अलावा किसी पर इन्हिसार नहीं किया. ही डिपेंडेड ऑन नोबॉडी एक्सेप्ट मी. समटाइम हम नॉट लगाने के बिना भी फिक्रा नेगेटिव कर सकते हैं, जैसा कि ये कि नोबॉडी, तो हमें यहाँ डिड नॉट नहीं कहना. ताहम जब आप डिड नॉट नहीं बोलेंगे नेगेटिव फिक्रे में, तो हम फिर सेकंड फॉर्म ही लिखेंगे. उसने इस बात का ऐलान किया. ही अनाउंस्ड दिस. हाथ लगाने की जुर्रत किसने की? हु डेयर्ड टू टच. लोगों ने धोखा दिया.
people deceived. उसने तार जोड़ी. He connected the wire. मैंने सारी बात तफसील से बयान की. I described everything in detail. उसने सारा निज़ाम तबाह किया. He destroyed the whole system. System निज़ाम. उसने सारा निज़ाम तबाह किया. He destroyed the whole system. मैंने उससे काफ़ी देर गुफ्तगू की. I discussed with him for longer. उसने बहुत सा पैसा कमाया. He earned a lot of money. तुमने मुझे मायूस किया. You disappointed me. उन्होंने बच्चों की अच्छी तालीम दी. उन्होंने बच्चों को अच्छी तालीम दी. They educated kids righteously. उसने अपने कारोबार को बढ़ाया. He enlarged his business. वो जान बचाकर भागा. He escaped. तुमने लोगों को जोश दिया. You excited people.